बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बेस्ट लाइफ पार्टनर जो है ना, या जो आइडियल लाइफ पार्टनर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो या आप सोचते हो, तो ये उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो किसी प्रपोज़ल की तलाश में है, या जो हमसे जो है वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए कोई आइडियल लाइफ पार्टनर ढूँढूँ, या वो खुद अपने लिए ढूँढना चाह रहे हैं। तो भाई खुदा के लिए आपकी मेहरबानी, पहले आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हर चीज़ मुफ़्त नहीं होती। और ये जो लाइफ पार्टनर का सिलसिला है ना सर, मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का 10-20% भी खर्च के एक आइडियल लाइफ पार्टनर लो ना, और मैं आइडियल लाइफ पार्टनर की आपको जो है ना वो थोड़ी खसूसियत भी बताता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल लाइफ कोच हूँ और प्रोफेशनल रिलेशनशिप कोच हूँ। तो आपके पास जो चीज़ें आप पढ़ते हैं या जो सीखते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, हम वो इंटरनेट पे जो चीज़ें ये होती है ना, आपका उस तरह से नहीं होता है, एक प्रोफेशनल का थोड़ा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखता है। तो खुदारा किसी भी रिलेशनशिप में, जैसे हम कोई रिश्ते का ऐड लगाते हैं तो नीचे लोग एक दूसरे से रिश्ते की बात करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको पता है कि उस इंसान का मेंटल आईक्यू लेवल क्या है, उसकी सिंसेरिटी किस तरह की है, वो वर्थफुल कितना है, आपने कितना टेस्ट करना है, कितना नहीं टेस्ट करना है। चलिए, जो हम रिलेशनशिप जिसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो मैं क्वालिटीज़ देखता हूँ, वो क्वालिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इन क्वालिटीज़ को आप देख लें, आपका काम सस्ते में हो जाएगा। खुद आप रिलेशनशिप फाइंड कर लें, लेकिन मेरी एक एडवाइस याद रखिएगा, टिकटॉक पे और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे रिश्ता कभी भी एतबार ना कीजिएगा। मेरे भाई, ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, बाकी करना ना करना आपकी अपनी ज़िंदगी है। अच्छा, एक बंदा है जस्टिन सन, उसने वॉरेन बफेट को 4.57 बिलियन डॉलर, यानी कि 45 लाख और 70 हज़ार डॉलर पे किए। ये पाकिस्तानी कोई 127 करोड़ बनता है, 2.27 बिलियन रुपीज़ बनते हैं। कि वॉरेन बफेट साहब के बारे में आप जानते ही नहीं जानते? चलें, उसको गूगल सर्च कर लीजिएगा, दोनों को कर लीजिएगा। दुनिया का अमीर तरीन इंसान टॉप 10 में बंदा आता है, कि मुझे एक एडवाइस करें कि मैं क्या करूँ? तो उस बंदे ने एडवाइस की कि आप ज़िंदगी में जब भी लाइफ़ पार्टनर का इंतखाब करना, बड़ा सोच समझ के करना, बड़ी तहकीक करके करना। तो ये इतनी महँगी बात है कि आप, तो क्या है, इसकी कीमत बहुत बड़ी है, और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म है कि दुनिया जो है ना वो फ़ायदा उठाने की चीज़ है, और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ एक नेक बीवी है। तो एक नेक बीवी का इंतखाब आप कैसे कर रहे हैं? जिन लोगों के पास 6-6 घर हैं, वो भी मुफ़्त में रिश्ता तलाश रहे हैं, और जिन लोगों के पास गाड़ी है, वो भी मुफ़्त में रिश्ता तलाश रहे हैं। दुनिया में लकीएस्ट कौमों में जो है ना वो पाकिस्तानी आते हैं। यहाँ रिलेशनशिप कोच, साइकोलॉजिस्ट बड़े सस्ते में मिल जाते हैं। आप यूएसए, कनाडा, यूके कंट्रीज़ में जाकर देख लें, $2500 एक सेशन होता है, और जो सरकारी मिलता है, वो 6-6 महीने, साल-साल बाद का टाइम मिलता है, और वो भी इन एशियंस को तो भूल ही जाओ आप। इस तरह की चीज़ें हैं। तो बातें कान खोल के सुनिएगा, ये आपके फ़ायदे की बातें हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई रिलेशन फाइंड करूँ, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यतीम, गरीब और मुस्तहक लड़कियों के लिए फ्री है, और किसी के लिए फ्री नहीं है। बाकी सबको टाइम दिया जाएगा, बाकी सबको, क्योंकि मैंने खुद भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। जो चीज़ें मैं देख सकता हूँगा, मैं ज़रूर देखूँगा। बाकी आपको पता है दुनिया फ्रॉड है। पहली चीज़, आप किसी भी इंसान में देखो, दीनदारी देखो। औरत है, मर्द है, उसमें दीनदारी देखो। दूसरी चीज़, इंसानियत देखो। तीसरी जो चीज़ देखनी है ना, वो ट्रस्टवर्दी देखो, कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोलता, कहीं वो गेम्स तो नहीं खेलता, कहीं वो मैनिपुलेशन तो नहीं करता। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको जल्दी समझ नहीं आती, और इसके लिए मिनिमम आपको किसी इंसान के साथ 3 टू 6 मंथ स्पेंड करने पड़ते हैं, और आप जब 3 टू 6 मंथ आप स्पेंड करेंगे, आपको क्या हो जाएगा? आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। मर्द को तो 3 सेकंड में हो जाएगी, औरत को चलो 1 महीने बाद हो जाएगी, 1 हफ्ते बाद हो जाएगी, जो कि आजकल ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। 1 हफ्ते बाद तो हो जाएगी उसको। अब वो 1 हफ्ते बाद वो उसकी बुराइयों को नहीं देखेगी, वो उसके झूठ को भी अंदर से सैटिस्फाई कर देगी। अगर है इतना, तो आप ये अपने पास लिख के रख लें। दूसरी चीज़, वो आपको रिस्पेक्ट देने वाला हो, आपकी रिस्पेक्ट करने वाला हो। ये किसी भी आप शादीशुदा बंदे से पूछ लें, मेजर जो प्रॉब्लम आती है, रिस्पेक्ट नहीं है। हमारा रिश्ता रिस्पेक्ट पे है ही नहीं। जो दिल चाहा, जो मुँह में आया बोल दिया। रिस्पेक्ट देने वाला बड़ा ज़रूरी है। रिस्पेक्ट देने वाला इंसान अपनी और आपकी फीलिंग्स का ख़्याल रखता है। वो एक बाउंड्रीज़ में रहता है, और वो बाउंड्रीज़ आपके रिलेशनशिप को हमेशा कामयाब करती है। इसके बाद एक चीज़ है, कम्युनिकेशन अच्छी हो। देखिए, आपको क्या ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी खुशियाँ ही मिलेंगी?
या आप सारी ज़िंदगी खुश ही रहेंगे? ऐसा कोई है, कोई दुनिया का ऐसा इंसान? आपका एक कम्युनिकेशनल कनेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप परेशान हैं या आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं या आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, वो इंसान आपके पास बैठे आपको सुने, आपको समझे और आपको कोई चीज़ मशवरा देने की कोशिश करे। ये नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, ऐसी तो पागलों वाली सोचें, ऐसी तो पागलों वाली बातें हैं, ये है, वो है। सर ये बातें हम सुनते हैं। हम रेगुलरली बेसिस पे हमारा काम है। हमारा मोस्टली जो टाइम गुज़रता है ना, इन्हीं लोगों के साथ गुज़रता है। बहुत से लोगों का टाइम सोशल मीडिया पे गुज़रता है ना, तो हर प्रोफ़ेशनल का टाइम अपने डिफरेंट का होता है। अगर कोई दुकान जिसकी है वो दुकान पे टाइम गुज़ारेगा, कोई बैंकर है तो वो बैंक में टाइम गुज़ारेगा। तो इसी तरह ही हर इंसान का डिफरेंट होता है, तो लर्निंग हर बंदे की डिफरेंट होती है। इमोशनल मैच्योर होना बंदे का बड़ा ज़रूरी है। हम पाकिस्तानी माज़रत के साथ इतने इमोशनल इमैच्योर कौम है कि यार हर बात पे गुस्सा है। हर बात पे एक ड्रामेटिक किस्म का जो है ना वो सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। एक चाइल्डिश रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। आपने इसकी छोटी-सी मिसाल आप अपने-अपने घरों में देख लें, कोई बात नहीं भी होती है, एवें लड़ाई हो जाती है। कोई बात नहीं भी होती, एवें ही गुस्सा किया जाता है, एवें ही ड्रामेटिक किस्म का एक सीन क्रिएट किया जाता है। अगर आपके घरों में नहीं होता, तो आप अपने घरों इर्द-गिर्द के लोगों में देख लें, किसी से पूछ लें। मेरे ख़्याल से ये तो बड़ा कॉमन सा इश्यू है कि इमोशनल इमैच्योर हम लोग हो गए। हमारी इमोशनल मैच्योरिटी बहुत कम है। आपके ऊपर सदा अमीरी नहीं रहेगी। अल्लाह ना करे, कभी गरीबी वक़्त आए, गरीबी का वक़्त आए, मुश्किल वक़्त आए, ये जो मेरे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, मैं यूएसए से हूँ, मुझे आइडियल लाइफ़ पार्टनर मिलेगा, इस कमेंट सेक्शन में जो भी है मुझे इनबॉक्स कर दे। वाह, वाह! सर वाह, वाह! आप यहाँ चंद सैकड़ों डॉलर बचाना चंद $100 आप बचाना चाह रहे हो और यहाँ से कोई ऐसा बंदा जिसकी डीपी बड़ी खूबसूरत हुई लड़की की, टिकटॉकर हुई, आप उससे राब्ता कर लिया, आप उसे शादी करके यूएसए ले गए। आधी दौलत रह जाएगी आप, क्या करेंगे फिर आप? वो जो इमोशनल पेन देगी वो अलग देगी। आपने तो पहले देखना ही नहीं है, आपने तो हवस की आँखें ऊपर रखनी है ऊपर। हवस की आँखें ऊपर रखता है ना मर्द, भूखे को खाना दिखेगा तो वो पागल नहीं हो जाएगा, भागला रिस्पॉन्स नहीं देगा। कैसे आप उसको जज करेंगे? क्या है आपके पास पैरामीटर्स? थोड़ा होश के नाखून में। स्पोर्टिव होना बड़ा ज़रूरी है बंदे का। आपके पास मुश्किल वक़्त आए, खड़ा हो आपके साथ कि यार ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज़्यादातर तलाक़ें होने की वजह पता है क्या? ज़्यादातर लोग लॉयल नहीं है। लोग एक-दूसरे के साथ कमिटेड नहीं है। लॉयल होना और एक-दूसरे के साथ कमिट होना बड़ा ज़रूरी है। लॉयल्टी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है और जिस बंदे के पास लॉयल वाइफ़ है, वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है और जिसके पास लॉयल हस्बैंड है, वो दुनिया का सबसे खुशनसीब औरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो लॉयल नहीं है, वो डिसलॉयल है या वो है, कुछ नहीं है। लॉयल बंदा वो है, जो बाहर निकाह भी कर ले, दूसरा निकाह भी कर ले, तीसरा भी, चौथा भी निकाह कर ले, लेकिन इक्वालिटी के साथ रखे सबको। ये नहीं कि वो बाहर ज़िना करे, बदकारी करे और बुरी चीज़ें करे और वो आपके साथ इस तरह वो ज़्यादती है वो। आपके लाइफ़ पार्टनर का ग्रोथ माइंडसेट होना बड़ा ज़रूरी है। ये क्यों कहा जाता है हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है? आपको पता है अगर वो औरत जो है वो ग्रोथ माइंडसेट की नहीं होगी ना, वो आपको ताने दे-दे के मार देगी। वो तुम क्या कर रहे हो? तुमसे तो कुछ होता नहीं है, तुम तो नाकाम इंसान हो, तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम तो वो नहीं कर सकते। आपने शायद ये ताने खुदा ना ख़ास्ता सुने होंगे या नहीं सुने होंगे ना? मैंने बहुत से लोगों को पूछ करके ना उनकी ये चीज़ें सुनी हुई और ये बड़ी तकलीफ़देह चीज़ें हैं, अल्लाह ताला इससे बचाए और जब आपके पीछे एक सपोर्टिव वाइफ़ होती है ना, शाबाश मेरी मेरी जान तुम कर सकते। मुझे तुम पे यकीन है। तुम बड़े कामयाब इंसान हो, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत आगे लेकर जाओगे। हम सबको आगे लेकर जाओ। तुम्हारे ऊपर मेरा और मेरी पूरी फैमिली का यकीन है। अब वो बड़ा ज़रूरी है, वो बड़ा ज़रूरी है। अब आती है एक चीज़ होती है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी क्या चीज़ होती है कि एक इंसान की वैल्यूज़, एक इंसान का लाइफ़स्टाइल, उसका दीन, उसके गोल्स, उसके फ्यूचर थिंकिंग आपसे मिलती-जुलती हो। अब ये नहीं कि आप बड़े दीनदार हैं, आप बड़े हाजी साहब हैं, आपने इतनी दिन दाढ़ी रखी है और जो वाइफ़ है, चले वक़्ती तौर पे आपको कोई मिल नहीं रही थी, आपने ढूँढ ली, वो टिकटॉकर थी, वो डांस वग़ैरह करती थी या वो दुपट्टा नहीं लेती थी। वक़्ती तौर पे आपके सर के ऊपर कुछ चढ़ा हुआ था, आपने इंतख़ाब कर लिया। वो कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही थी। कुछ देर बाद या थोड़ी देर बाद, खुदा ना ख़ास्ता डिवोर्स हो जाएगी और ये बड़ी कॉमन रीज़न है। अब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना बड़ी ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें जब देखें मैं मेरे पास माशाल्लाह 1400 के करीब जो है ना वो रिश्ते की एप्लीकेशंस आई हैं और माशाल्लाह से 1400 के 1400 लोग ही फ्री के लिए आ गए और हमने सिर्फ़ गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए फ्री रखा था और वो दिन के 2-2 3-3 4-4 घर हैं।
गालियाँ है, वो भी फ्री के लिए आ गया है। अल्लाह दे बंदेओ खुदा दे लई कोई रहम करो और दीन ने आपको ऐसा कोई नहीं कहा कि आप दूसरे का हक खाओ या उसको उसके वक़्त की उजरत ना दो या ये ना करो। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये काम एक प्रोफ़ेशनल वे में नहीं हो सकेगा। प्रोफ़ेशनल वे में बड़े एक्सपेंस लगते हैं, टीम लगती है, बड़ा कुछ लगता है, आपके लिए बेस्ट रिश्ता फाइंड आउट करने के लिए। और मेरी अप्रोच आम लोगों की अप्रोच की तरह नहीं है, सिर्फ़ सोशल मीडिया नहीं है। मेरे माइंड में एक और स्ट्रैटेजीज़ हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे आपको घरेलू लड़की मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बड़ा ज़रूरी है। अब देखें, अब ऐसे है कि जैसे कहा जाता है ना चादर देख के पाँव फैलाओ। अब एक आपको बीवी मिल गई है, वो आपको फाइनेंशियली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। आपकी इनकम है 50,000 हो, वो खर्चा करा देती है आपका लाख रुपए का, आप तो माइनस में चले जाएँगे। अभी क नहीं, 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 हम तो नहीं करेंगे। अभी आप कह रहे हैं। ज़रा उन मर्दों से पूछ कर देखें जिनको ऐसी बीवियाँ मिली, जो सुबह नाश्ता नहीं बना के देती थी, जो दोपहर को फ़ोन कर देती थी कि बाहर से लेकर आओ, रात को बाहर से लेकर आओ और ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए नहीं दोगे तो वो तुम्हें इमोशनल ड्रामेटिक ऐसा ड्रामा करेंगी कि तुम्हारी सोच है तुम रोते हुए लेकर देगा तुम दोगे। तो मर्द को शादी के बाद जो सबसे अहम चीज़ चाहिए होती है वो सुकून है। तो अगर औरत सुकून नहीं देगी ना, औरत के पास बड़े हीले बहाने होते हैं, वो कर लेती है। ये चीज़ें आपने अपने पास लिख के रखनी है। एक लाइफ पार्टनर करना एम्पैथेटिक होना और काइंड होना बड़ा ज़रूरी है। वो आपके साथ भी काइंड हो, आपके साथ भी शफ़क़त बरतने वाला हो, आपके साथ भी हमदर्दी रखने वाला हो, आपके दुःख को भी समझने वाला हो। ये नहीं कि आप छुरी आप कोई चीज़ काट रहे हैं, आपकी उँगली कट रही है, खुदा ना ख़ास्ता और वो आगे से हँस रहा है। आप क्या सोचते हैं? और मैंने ऐसे बड़े केस देखे। मैंने बड़ी ऐसी आपने भी देखा होगा बड़ी ऐसी मतलब फीलिंगलेस औरतें भी देखी हैं, फीलिंगलेस मर्द भी देखे हैं जो दूसरे की पेन पे हँसते हैं। नार्सिसिस्टिक लाइफ पार्टनर मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है। तो एम्पैथेटिक हो, आपके साथ भी हो, हमदर्दी करने वाला हो, हमदर्दी सिम्पैथी हमदर्दी होती है। एम्पैथी मतलब ये होता है कि आपके दर्द को अपना दर्द समझे। वो बड़ा बंदा ज़रूरी है सर, वो बंदा मिल गया ना जीते, आपको हम कामयाब अच्छा एक इंसान होता है जो कंट्रोल करता है आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इतने बजे घर आना है, इतने बजे ये करना है, तुमने ये नहीं पहनना, तुमने वो नहीं करना। बल्कि कुछ मर्दों ने तो औरतों के अबाए उतार दी। तुमने अबाया नहीं पहनना, तुमने कोई दीन का काम नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो कंट्रोलिंग नेचर जो है ना, ये अलग चीज़ है और इस कंट्रोलिंग नेचर में से देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेस देने वाला इंसान हो, कहीं उसको कोई चीज़ आपकी लग रही है ऐसी-वैसी, उसको थोड़ा-सा आपको स्पेस दे के ठीक करने की कोशिश करें। कंट्रोल करके ठीक करने नहीं करे। आपको इमोशनली, मेंटली पीसफुल फ़ील कराए, सिर्फ़ एक्साइटमेंट नहीं दे, सिर्फ़ ज़हनी टॉर्चर नहीं करे, सिर्फ़ आप मैं नहीं मनाए, आपको सुकून दे, आपको खुशी दे, जो उसे चाहिए वही आपको चाहिए और जो आपको चाहिए वही उसे चाहिए। आपके साथ खड़ा हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, कंडीशन में, उसका बिहेवियर कैसा हो, ये आप नोटिस करें। उसकी ईगो या जो आपका लव या उसका एटीट्यूड है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं उसके नज़दीक। कोई बात से आपके से डिसएग्री करता है, तो वो कैसा रिएक्ट करता है। लॉन्ग टर्म आप उसको कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को कितनी देर तक लेके चल सकें। कि मैंने आपको बिल्कुल मोटी-मोटी मारी थी, मुफ्त में बातें बता दी। अब हमारा प्रोसेस क्या है कि कोई बंदा भी हमारे साथ रजिस्टर्ड होगा, वो फीस पे करेगा, फिर मेरी और उसकी वन ऑन वन कोचिंग होगी, कॉल होगी और वन ऑन वन कॉल पे मैं उसके माइंडसेट को पढ़ूँगा, उसकी चीज़ों को देखूँगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिश्ता फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी दुनिया बड़ी झूठी है, मुनाफ़िक है, हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर और बाकी किसी मुनाफ़िक इंसान के आप अंदर नहीं झाँक सकते। आप जो मर्ज़ी कर लें। हम जितना भी बेस्ट कर लें ना, बाज़ दफ़ा जो अगले वाला होता है ना इंसान, वो बहुत ज़्यादा तैयारी करके आया हुआ होता है। तो हम अपना बेस्ट देने की फिर भी कोशिश करेंगे। आप अगर फ़ेसबुक पे रिश्ता फाइंड आउट कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा रुक जाएँ, किसी प्रोफ़ेशनल इंसान को हायर कर लें। किसी भी बंदे को थोड़े पैसे दे दें, आप पैसा किस लिए कमाते हैं? अगर आप वो पैसा कमा के भी अपने ऊपर नहीं लगा सकते, तो फिर सर आपका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और मैंने एक लड़के को पोज़ किया था और उसने दूसरी शादी की थी और उसने कराची के एक बंदे को जो है ना वो पैसे दिए थे तकरीबन 7.5 लाख रुपया और उसने 7.5 लाख के एवज़ वो जो इंसान था जो वो रिश्ता सेंटर जो भी था उनका जो प्राइवेटी को बंदा वो काम करता था, वो साथ टाइम पार्ट टाइम यही काम करता था। उसने घर-घर जाके उस बंदे के लिए रिश्ता फाइंड आउट किया।
और उस बंदे को चूँकि डिप्रेशन था वो मेरे पास आया उसने वन ऑन वन कोचिंग के लिए सारा। जब उसकी शादी हुई उसने डिप्रेशन उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। वो था इटली से और वो बाहर से यानी कि सारा था। फिर वो यहाँ से अपनी सेकंड वाइफ़ को लेकर वहाँ गया और फर्स्ट वाइफ़ जो थी वो उसकी पाकिस्तान रहती थी और जो सेकंड वाइफ़ थी वो उसके पास इटली उसके साथ रहना शुरू हो गई। वो बंदा इतना खुश था ज़िंदगी में, इतना पुरसकून था, दिस इज़ योर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हम 50 लाख शादी पे लगा देते हैं। लेकिन आप 5 लाख, 10 लाख लगा दें इस चीज़ पे कि आपने बेस्ट प्रपोज़ल फाइंड करना है। आप 5-10 ऑर्गनाइज़ेशंस में जाएँ, उनसे जो भी जिस तरह भी अब मुझे नहीं पता उनका तरीका क्या होता है, जो भी है, आप थोड़ा टाइम दें। आइडियल लाइफ़ पार्टनर ज़रूर ढूँढें और मैं कहता हूँ फ़ेसबुक पे लोगों पे यकीन ना करें। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।